नमस्कार दोस्तों। अब हम रासायनिक विज्ञान का पाठ कार्बन रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें पाठ का छठा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बनिक अभिक्रियाएं और उनकी क्रियाविधियां, कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। कार्बनिक अभिक्रियाएं और उनकी क्रियाविधियां। कार्बनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, संकलन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं और पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। किसी प्राकृतिक स्रोत से निष्कर्षण अथवा प्रयोगशाला में संश्लेषण के पश्चात कार्बनिक यौगिकों का शोधन आवश्यक होता है। शोधन के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों का चुनाव यौगिकों की प्रकृति तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियों के अनुसार किया जाता है। शोधन के लिए साधारणतः निम्नलिखित विधियां उपयोग में लाई जाती है: ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलन, आसवन, विभेदी निष्कर्षण तथा वर्णलेखन। अंततः यौगिक का गलनांक अथवा कथनांक ज्ञात करके उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। अधिकांश शुद्ध यौगिकों का गलनांक या कथनांक सुस्पष्ट अर्थात तीक्ष्ण होता है। शुद्धता की जांच की नवीन विधियां विभिन्न प्रकार से वर्णलेखन तथा स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीकों पर आधारित है। ऊर्ध्वपातन। आपने पूर्व में सीखा है कि कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। उपरोक्त सिद्धांत पर आधारित शोधन तकनीक को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उपयोग ऊर्ध्वपातनीय यौगिक का दूसरा विशुद्ध यौगिकों से पृथक करने में होता है। क्रिस्टलन। ये ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोध की प्राय प्रयुक्त विधि है। यह विधि कार्बनिक यौगिक तथा अशुद्ध के किसी उपयुक्त विलायक में इनकी विलेयताओं में निहित अंतर पर आधारित होती है। अशुद्ध यौगिक को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें यौगिक सामान्य ताप पर अल्प विलय होता है, परंतु उच्चतर ताप में ये यथेष्ट मात्रा में वह घुल जाता है। तत्पश्चात विलयन को इतना सांद्रित करते हैं कि वे लगभग संतृप्त हो जाता है। विलयन को ठंडा करके शुद्ध पदार्थ क्रिस्टलित हो जाता है, जिससे निस्यन द्वारा पृथक कर लेते हैं। निस्यन के मुख्य रूप से अशुद्धियां तथा यौगिक की अल्प मात्रा रह जाती है। यदि यौगिक के किसी विलायक में अत्यधिक विलय तथा किसी अन्य विलायक में अल्प विलय हो, तब क्रिस्टलिन उचित मात्रा में इन विलायकों के मिश्रण करके किया जाता है। सकृत काष्ठ कोयले की सहायता से रंगीन अशुद्धियां निकाली जाती है। यौगिक तथा अशुद्धियों के विलयताओं में कम अंतर होने की दशा बार बार क्रिस्टलिन द्वारा शुद्ध यौगिक प्राप्त किया जाता है। आसवन। इस महत्वपूर्ण विधि की सहायता से वाष्पशील द्रवों की अवाष्पशील अशुद्धियों एवं ऐसे द्रवों जिनकी कथनांकों में पर्याप्त अंतर हो को पृथक किया जा सकता है। भिन्न कथनांकों वाले द्रव भिन्न ताप पर वाष्पित होते हैं। वाष्पों को ठंडा करके उससे प्राप्त द्रवों को अलग अलग एकत्र किया जाता है। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को आसवन विधि द्वारा आसानी से पृथक कर सकते हैं। द्रव मिश्रण को गोल पेंदे वाले फ्लास्क में लेकर हम सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं। उबालने पर कम कथनांक वाले द्रव की वाष्प पहले बनती है। वाष्प को संघनित्र की सहायता से संघनित करके प्राप्त द्रव को ग्राही में एकत्र करते हैं। उच्च कथनांक वाले घटक की वाष्प बाद में बनते हैं। इनमें संघनन से प्राप्त द्रव को दूसरे ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। प्रभाजी आसवन। दो द्रवों में कथनांकों में पर्याप्त अंतर न हो की दशा में उन्हें साधारण आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे द्रवों को वाष्प इसी ताप पर परास में बन जाते हैं तथा साथ साथ संघनित हो जाते हैं। ऐसी दशा में प्रभाजी आसवन की तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में गोल पेंदे वाले फ्लास्क के मुख में लगे हुए प्रभाजी कॉलम के द्रव मिश्रण की वाष्प को प्रवाहित करते हैं। उच्चतर कथनांक वाले द्रव की वाष्प निम्नांतर कथनांक वाले द्रव के वाष्प की तुलना में पहले संघनित होती है। इस प्रकार प्रभाजी कॉलम में ऊपर उठने वाले वाष्प में अधिक वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती जाती है। प्रभाजी कॉलम में शीर्ष तक पहुंचते पहुंचते
वाष्प में मुख्यतः अधिक वाष्पशील अवयव ही रह जाता है। विभिन्न डिजाइन एवं आकार के प्रभाजी कॉलम चित्र में दिखाए गए हैं। प्रभाजी कॉलम ऊपर उठती वाष्प तथा नीचे गिरती द्रव के बीच ऊष्मा विनिमय के लिए कई पृष्ठ यानी सरफेस उपलब्ध कराता है। प्रभाजी कॉलम में संघनित द्रव ऊपर उठती वाष्प से ऊष्मा लेकर पुनः वाष्पित हो जाता है। इस प्रकार वाष्प में कम क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह की क्रमिक आसवन श्रेणी में उपरांत निम्नांतर क्वथनांक वाले अवयव की शुद्ध वाष्प कॉलम के शीर्ष पर पहुंचते हैं। संघनित्र में संघनित होने पर यह शुद्ध द्रव के रूप में ग्राही में एकत्र कर लिए जाते हैं। क्रमिक आसवन श्रेणी के उपरांत आसवन फ्लास्क के शेष द्रव में उच्चतर क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा बढ़ती जाती है। प्रत्येक क्रमिक संघनन तथा वाष्पन को सैद्धांतिक प्लेट यानी थ्योरेटिकल प्लेट कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर उपयोग के लिए सैकड़ों प्लेटों वाले कॉलम उपलब्ध है। प्रभाजी आसवन का एक तकनीकी उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल के विभिन्न प्रभाजों का पृथक करने में किया जाता है। निम्न दाब पर आसवन। यह विधि उन द्रवों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनके क्वथनांक अति उच्च होते हैं अथवा जो अपने क्वथनांक तथा उनसे भी कम ताप पर अपघटित हो जाते हैं। ऐसे द्रवों के पृष्ठ पर दाब कम करके उनके क्वथनांक से कम ताप पर उबाला जाता है। पर कोई भी द्रव उस ताप पर उबलता है जिस पर उसका वाष्प दाब बाह्य दाब से समान हो। दाब कम करने के लिए जल पंप अथवा निर्वात पंप का उपयोग किया जाता है। साबुन उद्योग में युक्त शेष लाई यानी स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। भाप आसवन। यह तकनीक उन पदार्थों के शोधन के प्रयुक्त की जाती है जो भाप वाष्पशील हो परंतु जल में अमिश्रणीय हो। भाप आसवन में अशुद्ध द्रव को फ्लास्क में गर्म करते हुए इनसे भाप प्रवाहित किए जाती है। भाप तथा वाष्पशील द्रव का मिश्रण संघनित कर एकत्र कर लिया जाता है। तत्पश्चात द्रव तथा जल को पृथक्कारी कीप में पृथक कर लिया जाता है। भाप आसवन में कार्बनिक द्रव तथा जल के वाष्प दाब को योग वायुमंडलीय दाब के समान होने पर द्रव उबलता है अर्थात P = P1 + P2। चूंकि P1 का मान P से कम है अंततः द्रव में अपने क्वथनांक को अपेक्षा निम्नांतर ताप पर ही वाष्पित हो जाता है। इस प्रकार जल तथा उसमें विलय पदार्थ का मिश्रण 373 केल्विन के पास उससे निम्न ताप पर ही उबल जाता है। प्राप्त होने वाले पदार्थ तथा जल के मिश्रण को पृथक्कारी कीप में सहायता से अलग करते हैं। एनिलीन को इस विधि से सहायता से एनिलीन जल के मिश्रण से पृथक किया जाता है। विभेदी निष्कर्षण। इस विधि की सहायता से कार्बन यौगिक को उसके जलीय विलयन में से ऐसे कार्बनिक विलायक द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है जिसमें कार्बनिक यौगिक का विलयता जल की अपेक्षा अधिक हो। जल विलयन तथा कार्बनिक विलयक अमिश्रणीय होने चाहिए ताकि वे दो परत बना सके जिन्हें पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक किया जा सकता है। तत्पश्चात यौगिक के विलयन में से कार्बनिक विलायक को आसवन द्वारा दूर करके शोध यौगिक प्राप्त कर लिया जाता है। विभेदी निष्कर्षण एक पृथक्कारी कीप में किया जाता है जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। कार्बनिक विलायक में यौगिक की विलयता अल्प होने की दशा में इस विधि में विलायक की काफी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। इस दशा में परिष्कृत तकनीक उपयोग में काम करते हैं जिसे सतत निष्कर्षण यानी कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इस तकनीक से उसी विलायक का उपयोग बार बार होता है। इस वीडियो में हमने सीखा कार्बनिक अभिक्रिया और उनकी क्रियाविधियां और कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां में कुछ आगे के भाग और कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। धन्यवाद।